हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर मैक्रो लेसन प्लान देखेंगे कैसे बनता है। मैक्रो लेसन प्लान एज इट इज़ साइमुलेटेड लेसन प्लान की तरह बनता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि साइमुलेटेड लेसन प्लान को हम अपने कॉलेज में प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग के दौरान, लेकिन मैक्रो लेसन प्लान जब हम 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए जाते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, उस वक्त ये मैक्रो लेसन प्लान बनता है। मैक्रो लेसन प्लान को देखते हैं कैसे बनता है। लेसन के अंदर आप लिखोगे कि आपका ये कौन सा लेसन है। फर्स्ट से स्टार्ट करके सर मेरी नंबरिंग यहाँ पे 5 है या 5th लेसन मैं वहाँ टीच कर रही हूँ। क्लास एंड सेक्शन में डालोगे, क्लास एंड सेक्शन के अंदर स्कूल का नाम डालोगे जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं। सब्जेक्ट डालोगे, डेट डालना है और पीरियड डालना है। टॉपिक का नाम डालना है जो आपको पढ़ाना है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं। To generate interest in student towards science, to make students aware of science fact, to develop reasoning power among the student, to generate scientific attitude among the student, to develop the disciplinary spirit among the student, to develop curiosity and logical thinking among the student. Specific objectives हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। टॉपिक पढ़ाने के बाद हम क्या चेंजेस देख सकते हैं स्टूडेंट के अंदर, या क्या चेंज बच्चे में आ जाएंगे टॉपिक पढ़ाने के बाद, वो क्या क्या चीज़ों को उस टॉपिक से रिलेटेड बता सकता है। उससे रिलेटेड सारे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फिजिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज टॉपिक पढ़ाने के बाद स्टूडेंट फिजिकल चेंज की डेफिनेशन को बता पाएगा। Second, student will be able to understand about characteristic of physical change. Student characteristic of physical change को समझ पाएगा। Third, student will be able to know about chemical change. Fourth, student will be able to learn about chemical changes in everyday life. Previous knowledge के अंदर स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि बच्चे को थोड़ी बहुत जानकारी है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। टीचिंग एड्स के अंदर जो टीचिंग एड्स आप टीचिंग करते वक्त यूज़ करोगे वो लिखना है। जैसे यहाँ पे चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड एंड पॉइंटर है। लेसन प्लान के अंदर पहले हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूरा करने हैं, तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाला है और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? लिंक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट विद न्यू नॉलेज। जो उनको टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से कनेक्ट करना। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में देख लो क्या क्या आता है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन वी कट द पेपर इनटू पीसेस। यहाँ पे पीपल टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पुटअप करेगा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड। तो यहाँ पे जैसे हमारा टॉपिक था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उस टॉपिक को बच्चों से निकलवाने के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप करा है, व्हाट हैपन व्हेन वी कट द पेपर इनटू पीसेस। स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं इट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में उनके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू मेक द पेपर इनटू देयर ओरिजिनल शेप्स। आफ्टर डिवाइडिंग द पेपर इनटू अ डिफरेंट पार्ट्स, कैन यू मेक द पेपर इनटू देयर ओरिजिनल शेप। वो रिप्लाई करता है नो। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट टर्म इज यूज फॉर दिस टाइप ऑफ चेंज इन साइंस। कि ये जो चेंज हुआ, पेपर को आपने पीसेस में कट करा और बाद में वो सेम ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, तो इस टाइप के चेंजेस जो होते हैं साइंस में हम उनको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चा अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है क्योंकि उसको अभी इतना नॉलेज नहीं है चेंजेस के बारे में, तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर है और हमारा टॉपिक निकल के आ जाता है। फिर पीपल टीचर स्टेटमेंट हम देंगे, स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और टॉपिक ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक का नाम लिख देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट होती है। एवरी डे वी कम अक्रॉस मैनी चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड अस। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इतना हमने बच्चों को अभी सिर्फ हल्का सा अपने टॉपिक के बारे में हिंट किया है अनाउंसमेंट करते हुए टॉपिक को। आफ्टर अनाउंसमेंट द टॉपिक और हल्का सा हिंट देने के बाद हमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछने होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड टू देयर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, नेम सम चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन एवरीडे लाइफ। कि कुछ चेंजेस के नाम बताओ जो एवरीडे लाइफ में आपके आसपास होते हैं। तो बच्चे चेंजेस के नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, समटाइम्स मिल्क बिकम सोर। कि आइस का पिघलना भी एक चेंज है, या कभी कभी दूध जो है फट जाता है या खट्टा हो जाता है।
तो ये क्या है, ये चेंजेस है। इतना बच्चों ने जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में, उसके नॉलेज के बेस पे इतना आंसर दे दिया। अब डेवलपमेंट क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछने होते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज के बेस पे और दूसरा क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चीज़ को, उससे रिलेटेड। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन अपना जो हमें नेक्स्ट पढ़ाना है उससे रिलेटेड पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज। यहाँ पे बच्चों को एग्जैक्ट फिजिकल चेंज का मीनिंग नहीं पता, इसलिए वो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है। हमने वहाँ ये लिख दिया। अब हम फिजिकल चेंजेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फिजिकल चेंज, कि हम जब फिजिकल चेंज को एक्सप्लेन कर देंगे तो स्टूडेंट फिजिकल चेंज को डिफाइन कर पाएगा। हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या है, तो यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली, कौन सा मेथड यूज़ करा आपने, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ करा और कोई टीचिंग एड्स यूज़ करा है तो वो इस लाइन में आ जाएगा। एज इट इज़ आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फिजिकल चेंज आपको फिर डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं। 1-2 क्वेश्चन पहले आप वो पूछोगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन के अंदर जो प्रीवियस नॉलेज आपने बच्चों को दे दी है, और उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एक्सप्लेन करना है। सिर्फ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पे पूछा गया व्हाट डू मीन बाय फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज ऊपर पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड है बच्चे बता देगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन जो हमें नया एक्सप्लेन करना है उससे रिलेटेड व्हाट इज केमिकल चेंज, यहाँ उसने अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया। अब यहाँ पे हम फिर उसके बाद केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट आर लिसनिंग केयरफुली स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, और मेथड जो आप यूज़ करो टीचिंग एड्स, अगर आप कुछ करके दिखा रहे हो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है तो आप आइस को लेके जा सकते हो, वहाँ पे पिघल रहा है तो वो क्या है, रियल टीचिंग एड्स यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप एड्स में दिखा सकते हो कि आपने क्या यूज़ करा। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट फिर आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में वही आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन होंगे। आपको 2 क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पूछना है, और लास्ट का क्वेश्चन आप जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूछना है। फिर इन लास्ट जब आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है, हमें इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, जो बच्चे ने नॉलेज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, टू इवैल्यूएट द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। जो हमने बच्चों को नॉलेज दी तो वो बच्चों ने कहाँ तक एक्वायर करा, क्या हमारे जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले बनाए थे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो किस लिमिट तक फुलफिल हो पाए या नहीं। तो उससे रिलेटेड हम इसलिए इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन आप वर्बल नॉन वर्बल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कर सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन के अंदर हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आंसर्स मैक लेसन प्लान में कभी नहीं लिखते, क्योंकि ये डिपेंड है आप पर कि आप ओरल ले रहे हो या रिटन ले रहे हो। बस इवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ हमें क्वेश्चंस डालने होते हैं। फिर ब्लैकबोर्ड समरी का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, गिवन द नॉलेज ऑफ की पॉइंट टू स्टूडेंट। ब्लैकबोर्ड समरी का मतलब नहीं होता कि हम पूरी डेफिनेशन या नोट पूरी बुक को ब्लैकबोर्ड पे लिख दें, सिर्फ की पॉइंट्स हमें ब्लैकबोर्ड पर लिखने होते हैं। उसके बाद हमें बच्चों को होम असाइनमेंट देना है। होम असाइनमेंट क्यों देते हैं, टू सस्टेन द एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ये ऑब्जेक्टिव है होम असाइनमेंट देने का। फिर यहाँ पे आप होम असाइनमेंट के क्वेश्चन लिख दोगे, और लास्ट में मैक्रो लेसन प्लान में जब आप लेसन प्लान टीचिंग कर रहे होगे अपने स्कूल में, तो उस वक्त वहाँ पर सुपरवाइज़र टीचर होगा। सुपरवाइज़र टीचर क्या करते हैं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रेड्स मिलते हैं, वो आपको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं। टीचिंग में टीचर्स, सुपरवाइज टीचर हमेशा क्लास के पीछे बैठते हैं, वो देखता है कि आप क्या जो आपने सारी स्किल्स माइक्रो लेसन प्लान और मैक्रो लेसन प्लान सिमुलेटेड लेसन प्लान में सीखा था, क्या आप उसके अकॉर्डिंग टीचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ टीचर होता है या ब्लैक बोर्ड का यूज़ जो होता है, क्या आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, आपका स्टिमुलस वेरिएशन क्या है, आपके गेस्चर्स क्या है टीचिंग करते वक्त, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सुपरवाइज टीचर आपको उसके अकॉर्डिंग कमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनाते हैं।